हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड पैंथर्स। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। तो इतने सारी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये जो है इसका डेफिनीशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ जैक बोर्ड में काफ़ी बार आ चुके हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका जो डेफिनेशन है वो गारंटी आपके एग्ज़ाम में आज आ सकता है 2 नंबर या फिर 1 नंबर में। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ठीक है, तो द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी। हम लोग जानते हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। क्या बोल रहा था? स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द जो भी स्पेस है जहाँ वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है, मतलब देखा जाता है, महसूस किया जाता है। व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस, जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस 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 फील्ड में रखा जाता है तो उसको लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया? क्या होता है? द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस। चार्ज बॉडी के ऐसा रीजन में या फिर स्पेस में रखा जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। कब? जब उसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है विद इन द किसके फील्ड के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, एक हम लोग चार्ज बॉडी रखे क्यू की है, क्यू है पॉजिटिव चार्ज क्यू है। ठीक है, इसके अराउंड अस या फिर इसके रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ये देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है कब? जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करे? एक्सपीरियंस करे। कब? जब उसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए विद इन द फील्ड। तो ये जो क्यू नॉट है वो टेस्ट चार्ज है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसी भी चार्ज बॉडी को जब एक ऐसा स्पेस या फिर रीजन में रखा जाए जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो, क्या हो? एक्सपीरियंस्ड मतलब महसूस हो, तो उसको क्या हो? यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है मीन्स क्यू नॉट जो है वो प्लेस्ड है, रखा गया है विद इन द फील्ड, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्यू नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज है, वो पॉजिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो क्यू क्या है? क्यू यहाँ पर सोर्स चार्ज जो कि प्रोड्यूस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये जो क्यू है ना, ये जो क्यू है वो क्या है? सोर्स चार्ज है जो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये जो क्यू है, क्यू नॉट है, वो क्या है? टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, बहुत छोटा, यूज टू टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए ध्यान से रखिएगा, याद रखिए कि जो लिखे क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज का यूज क्या है? टू यूज दी टू टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? टू टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है कि नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या फिर नहीं है, उसको लोग बोलते हैं क्यू नॉट। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी। ये देखिए, ये क्यू जो है वो चार्ज बॉडी है। ठीक है, स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी के अराउंड जो स्पेस है मीन्स ये जो है जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस्ड हो रहा है। ठीक है, कब? जब उसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए, मीन्स क्यू नॉट चार्ज को रखा जाए किसके अंदर? फील्ड के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, क्यू नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है। क्यू जो है वो क्या? सोर्स चार्ज है जो कि प्रोड्यूस क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जो क्यू नॉट है यहाँ पर क्या हो जाए? क्यू नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव है, स्मॉल है, और ये किस चीज़ के लिए यूज होता है? टू टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ टेस्ट चार्ज, तो टू टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए दूसरे टॉपिक पे। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। तो द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव एट एनी पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए समझिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स का स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी क्या? पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट का
जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है या फिर इंटेंसिटी होता है उसके पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से के डिवाइडेड होता है, उसको लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए हम लोग जो है वो फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन याद कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी, क्या बोले? द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ है यहाँ पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट में, तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है वो जो F है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये जो लिखा गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और Q नॉट जो है वो क्या है? टेस्ट चार्ज है। Q नॉट क्या है? यहाँ पर टेस्ट चार्ज है। ठीक है, Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। फिर समझिए कि स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का पर यूनिट टेस्ट चार्ज विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके हम लोग आर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, जहाँ पर एफ जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और क्यू नॉट जो है वो क्या है? टेस्ट चार्ज है। समझ में आ गया? अब बताए दूसरे टॉपिक पे। अब बात है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इसके प्रॉपर्टी से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है जैक बोर्ड में, और इस साल ये पूछा जाएगा 2026 में, तो ध्यान से देखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आ चुके हैं, न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। अब ये आया कहाँ से? वो देखिए, देखिए फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। फोर्स का एसआई यूनिट हो गया आपका न्यूटन, ठीक है, और चार्ज का एसआई यूनिट हो गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो देखिए न्यूटन पर कूलम हो गया, और फोर्स को वोल्ट, वोल्ट भी हो सकता है, तो वोल्ट पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ई क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला ये याद रखिएगा, ये एकदम रट जाइए कि m1 l1 t-3 a-1। ये आया कैसे? ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसका डायमेंशन कैसा आया। फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए कि m1 l1 t-3 a-1। यदि आपको अभी देखना तो आप देख सकते हैं कि E का डायमेंशन कैसा है। F का हम लोग डायमेंशन जानते हैं, F का डायमेंशन हम जानते हैं कि mlt -2 होता है, mlt -2 अपॉन में Q का क्या होता है? Q का होता है 80, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम होता है। तो हम क्या बोले थे? जब नीचे का क्वांटिटी ऊपर जाता है, नीचे का जो टर्म है वो ऊपर जाता है तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, l हो जाएगा, t हो जाएगा, -2 है, ऊपर जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा? -2 -2 -2 -1 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? a-1। तो यही चीज़ है वहाँ पर लिखा हुआ। यदि किसी क्वांटिटी पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या हो गया? m1 l1 t-3 a-1, m1 l1 t-3 और a-1। ठीक है, अब देखिए जैक 2022 में आया कि एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। जैक 2022 में आया क्या क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है और वोल्ट पर मीटर होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मॉडल सेट में आया था कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। देखिए यदि आपको फार्मूला याद है ना तो आप किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम लोगों ने देखा कि फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम। तो जो न्यूटन है वो फोर्स का एसआई यूनिट है, जो कूलम है वो चार्ज का एसआई यूनिट है। ठीक है, तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है mlt-2, और जो चार्ज का जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। ठीक है, हम जानते हैं Q = I
IT होता है, फ्रॉम किसका, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा M1L1T-3 A1, M1L1T-3 A1। देखिए यहाँ से देखिए F बाई क्यू नोट होता है, F का होता है MLT-2, फिर क्यू नोट का होता है A1T1। तो E का जब भी हम लोग डायमेंशन लगाते हैं तो उसके पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, तो M1L1T-3 A-1। आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका SI यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है, फिर वोल्ट पर मीटर होता है। डायमेंशन फार्मूला इसको होता है M1L1T-3 A-1, जो कि मैंने बता दी कहाँ से आया। अब 2022 में क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो बोथ A एंड B, यदि वोल्ट पर मीटर नहीं रहता तो सिर्फ एक A ऑप्शन होता है, यदि वो न्यूटन पर कूलम नहीं होता तो वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। फिर मॉडल सेट में क्वेश्चन आया कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मॉडल सेट में। तो E इज इक्वल टू क्या होता है F/Q0 होता है। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया MLT-2 और A1T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E इज इक्वल टू M1L1T-3 A-1। ये किसका क्या है आंसर है। अब नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंप्लीट एरिया या फिर स्पेस अराउंड चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंप्लीट एरिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज बॉडी के कंप्लीट एरिया या फिर स्पेस के अराउंड अपना रीजन को कंप्लीट करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है एट एनी पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कहीं भी अपना इंटेंसिटी को दिखाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, ग्राफिकल है, ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। कितना आसान है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके किसके इर्द गिर्द, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज के इर्द गिर्द, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का अराउंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। इट इज इमेजिनरी लाइन। ये क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होते हैं व्हेन टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन। फील्ड लाइन में जब कभी भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो वो क्या देता है, डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। तो वो डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसी पॉइंट पे। देखिए केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या है कि यदि चार्ज पॉजिटिव हो और क्यू ग्रेटर देन 0 हो। देखिए चार्ज पॉजिटिव है और क्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा वो रेडियली आउटवर्ड बनेगा। रेडियली क्या बनेगा, आउटवर्ड। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर की ओर जाएगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा। ये आप देख सकते हैं एरो इस तरफ है, रेडियली आउटवर्ड जाएगा, ठीक है। अब केस 2 है कि इफ़ क्यू, यदि चार्ज नेगेटिव रहे और क्यू लेस देन 0 रहे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियली क्या रहेगा, इनवर्ड रहेगा। रेडियली क्या रहेगा, इनवर्ड रहेगा। अब देखिए जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, ठीक है। ये इक्वल अपोजिट चार्ज, प्लस है क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो प्लस क्यू क्या बोला, प्लस क्यू कहाँ जाता है, रेडियली आउटवर्ड जाता है। देखिए यहाँ पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड गया, यहाँ नेगेटिव है क्या हो, रेडियली इनवर्ड आ रहा है। देखिए रेडियली इनवर्ड आ रहा है, रेडियली इनवर्ड आ रहा है, ये क्या रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। मतलब सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेगा तो इनवर्ड भी होगा, आउटवर्ड भी होगा। और यदि सिर्फ चार्ज नेगेटिव रहेगा तो रेडियली इनवर्ड होगा, और चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो रेडियली आउटवर्ड होगा। समझ में आ गया। इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके इर्द गिर्द, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज, अराउंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इट इज़, ये एक इमेजिनरी लाइन है। कब, जब कभी भी टेंजेंट ड्रॉन किया जाता है, टेंजेंट जब भी कभी भी टेंजेंट ड्रॉन किया जाता है किसी फील्ड लाइन में, तो क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। टेंजेंट मतलब क्या होता है, जब भी किसी सर्कल में हम लोग टेंजेंट क्या होता है, इसके एकदम सरफेस से पार होने वाला लाइन, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। जब भी किसी भी इमेजिनरी लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो वो क्या देता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देता है। सपोज दैट, देखिए एक हम लोग इमेजिनरी लाइन बता, सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन है तो क्या बोल रहा है, इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इमेजिनरी लाइन है। एंड व्हेन टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, सपोज दैट हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉन करते हैं, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड, इट विल गिव द डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस और हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इस और हो गया। समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। केस 1 क्या है, फॉर इक्वल चार्ज एंड सेम साइन।
फॉर इक्वल चार्ज एंड सेम साइन, यदि इक्वल चार्ज रहे और सेम साइन रहे, देखिए इक्वल चार्ज तो पॉजिटिव 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 क्या होता है, आउटवर्ड जाता है, पॉजिटिव आउटवर्ड जाता है, पॉजिटिव आउटवर्ड जाता है, पॉजिटिव देखिए आउटवर्ड जा रहा है, बाहर की ओर जाता है, ये पॉजिटिव भी आउटवर्ड जा रहा है, ये पॉजिटिव भी आउटवर्ड जा रहा है, ये पॉजिटिव भी आउटवर्ड जा रहा है। अब यदि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रहे तो नेगेटिव में क्या होता है, इनवर्ड आता है, नेगेटिव में क्या होता है, इनवर्ड आता है, नेगेटिव में क्या होता है, इनवर्ड आता है, नेगेटिव में क्या होता है, इनवर्ड आता है। इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है। केस 2 देखिए, केस 2 क्या है, अनइक्वल चार्जेस एंड अपोजिट साइन। अनइक्वल चार्ज है मतलब +2q है माइनस q है, +2q है एंड -q, मतलब अनइक्वल चार्ज में क्या, एक चार्ज ज़्यादा है एक चार्ज कम है, तो एक चार्ज कितना है +2q, एक चार्ज कितना है -q, लेकिन अपोजिट साइन आ जाए तो +2q एंड -q। तो -q में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा कि भाई वो इनवर्ड आएगा, और पॉजिटिव में क्या होगा, वो आउटवर्ड जाएगा। तो ये देखिए ये आउटवर्ड जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज में ही देख लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो 2q के लिए है, मतलब 2 कूलम ऑफ चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने 2q के लिए 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। और -q के लिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 किसके लिए है, q के लिए, ठीक है। और केस 3 देखिए, केस 3 क्या है, अनइक्वल चार्जेस एंड सेम साइन। अनइक्वल चार्ज रहे लेकिन सेम साइन रहे, इसमें क्या था, अपोजिट साइन था, इसमें क्या हुआ, सेम साइन हो गया। तो +2q +q, अनइक्वल चार्ज बोला है तो +2q +q। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड भेजता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, ये देखिए रेडियली आउटवर्ड भेज रहा है, रेडियली आउटवर्ड भेज रहा है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो क्या बाहर की ओर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन +2q के लिए कितना हो गया, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन क्या हो गया, +2 के लिए 10 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन +q के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 पर 5 हो गया। इसके लिए ये तीनों केस समझ में आ गया, ये तीनों केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेडियली आउटवर्ड भेजता है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो रेडियली इनवर्ड भेजता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। क्लियर। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ का। आइए देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होता है नेगेटिव चार्ज से। कभी भी याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से और वैनिश या फिर एंड, वैनिश मतलब एंड होता है मतलब खत्म होना, वो कहाँ पर होता है, नेगेटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज से वो स्टार्ट होता है, नेगेटिव चार्ज से वो एंड होता है, ठीक है। यदि इफ चार्जेस आर सिंगल देन इट में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। यदि चार्ज सिंगल है, कोई सिंगल चार्ज है, मतलब +q है या फिर -q है, तो वो इससे स्टार्ट हो, इट में स्टार्ट या और एंड एट इन्फिनिटी, वो स्टार्ट भी हो सकता है इन्फिनिटी से या फिर एंड हो सकता है इन्फिनिटी से, ठीक है। When tangent drawn at any point on the electric field line, it gives a direction of electric field intensity at that point. मैंने इस पॉइंट में आपको बता दिया था इधर कि if इमेजनरी लाइन ड्रॉ किया जाए किसी भी टेंजेंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजनरी लाइन पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या देता है, डायरेक्शन देता है। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये याद रखिएगा, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब लाइन है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों, रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जो इंटरसेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वो 2 डायरेक्शन देता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा एक ही डायरेक्शन देगा, एक टेंजेंट पे एक ही डायरेक्शन होता है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को तो क्या वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नहीं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। जब दो टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है किसी भी इमेजिनरी लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं दे पाता है, क्योंकि वहाँ पर 2 पॉइंट हो जाता है और हमको सिंगल पॉइंट चाहिए, तो इसलिए वो क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। ये 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ये मैं कल अगले लेक्चर में इसको फिर से डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन पास थ्रू इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इंसुलेटर पास होता है। 1 मिनट, मुझे इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, मैं 1 मिनट जस्ट टाइम दीजिएगा। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो
डो नॉट पास थ्रू कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन पास थ्रू कंडक्टर, ये बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होता है लेकिन इंसुलेटर के थ्रू पास होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है और एंड होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द कंडक्टर और चार्जेस बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो वो स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है परपेंडिकुलरली, किससे, फ्रॉम द कंडक्टर या फिर चार्ज बॉडी से। ठीक है, ये देखिए ये कंडक्टर है, ये पास हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 पॉसिबल ही नहीं क्योंकि ये पास नहीं करने दे रहा है। समझ में आ गया बात। इसका 8 नंबर पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सो वीकनेस एंड स्ट्रॉन्ग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो वीकनेस दिखाता है, स्ट्रॉन्ग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया A1 इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एरिया A2। ये A1 है, ये A2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है A1 में, इलेक्ट्रिक फील्ड A2 जो है वो वीक है। ठीक है, बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट A1 इज ग्रेटर देन A2, क्योंकि A1 का जो डेंसिटी है वो कम है किसके, A2 से। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।